Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. So today in this session we are going to discuss with some important theorems and we are starting with chapter 6 triangles जिसमें जो 6.1 theorem है that is very important. The name of the theorem is basic proportionality theorem जिसको हम BPT theorem भी बोलते हैं. So पहले हम यहाँ पे इसको रीड करते हैं, जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं एंड देन हम इसको प्रूव करेंगे. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. So, क्या मतलब है इसका? अगर हम एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, मींस BC और DE पैरेलल है, तो हमने यहाँ पे DE ड्रॉ किया जो BC के पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है. ओके, सो The other two sides are divided in the same ratio. तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो बाकी की दो साइड्स है ये इक्वल पार्ट्स में, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी. सो बेसिकली अगर हम ये वाली साइड देखें AB, सो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC. करेक्ट, इक्वल रेशियो में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के. सो ये हमें प्रूफ करना है. ओके, सो नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन से, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, आप D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AC के. सो लेट्स कॉल इट M पॉइंट एंड यहां से ड्रॉ करते हैं, लेट्स कॉल इट L पॉइंट. ओके, सो EL और DM हमने ड्रॉ किया है एंड दीज आर परपेंडिकुलर. EL परपेंडिकुलर है AB के, DM परपेंडिकुलर है AC के. ओके, एंड ऑल्सो EB एंड DC को हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. ओके, सो नाउ अब ये जो हमें चाहिए AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, इसके लिए हम यहाँ पे एरियाज फाइंड करेंगे. बट बिफोर गेटिंग टू दैट हम यहाँ पे मैं आपसे कुछ एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ. हम सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट. करेक्ट, ये हम सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है. अब अगर मेरे पास ये इस तरह से एक ट्रायंगल है एंड ये इसकी हाइट है, सो लेट्स कॉल इट ABCD. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाफ बेस क्या है BC, हाइट क्या है AB. ठीक है, अब अगर यही ट्रायंगल इस तरह से होता मेरे पास, लेट्स सपोज इस तरह से ये ट्रायंगल है, इसको हम थोड़ा सा टिल्टेड वे में इस तरह से बना देते हैं एंड अब इसको नेम देते हैं, लेट्स कॉल इट ABCD. नाउ हियर अब ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, दिस इज द ट्रायंगल एंड इसकी जो हाइट है मींस जो परपेंडिकुलर है वो AD है. अब आप देखोगे ट्रायंगल से बाहर है, लेकिन BC को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये उसी बेस के ऊपर है. तो यहाँ पे जब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, हाफ बेस क्या होगा, देखो बेस पूरा BE नहीं जाएगा, ट्रायंगल का बेस विच इज BC, तो ये BC ही रहेगा इनटू हाइट क्या है AD. चाहे वो ट्रायंगल के बाहर हो लेकिन उसी बेस पे आगे जाके आ रही है तो वो हो जाएगी इसकी हाइट. ओके, ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ. तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि जो हाइट है तो ट्रायंगल के अंदर थी नहीं तो वो हाइट कैसे लेंगे हम. ठीक है, अगर इस तरह से आपके पास ट्रायंगल और हाइट उसी बेस पे आगे जाती है, मतलब ट्रायंगल के बाहर है, तब भी वो उसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बोल सकते हो या उसी ट्रायंगल की हाइट कंसिडर होगी. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. इसको रब कर देते हैं हम. अब देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में कुछ प्रूव करना होता है तो हम हमेशा ये चीज, ऐसा नहीं है कि एक सिंपल मेथड हो गया उसको बस करते जाएंगे, हमें दिमाग में ये चीज फिट रखनी है कि हमें बेसिकली इस पे पहुंचना है. तो जब हम ट्रायंगल्स चूज करते हैं तो वो उसी तरह से करते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं होता जैसे मैंने कहा ट्रायंगल AD ले लो उसके बाद DE भी ले लो, उसका रीजन है कि हमें यहाँ पे कुछ साइड्स चाहिए. ओके, सो वो बहुत ध्यान से सुनना है आपने. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ADE लेते हैं, हम इनके एरियाज फाइंड कर रहे हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. अब ऊपर हमारे पास ट्रायंगल ADE है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट. AD को बेस ले लेते हैं तो हाफ AD इंटू, अब इसमें इस ट्रायंगल में
अगर आप इस ट्रायंगल को सिर्फ इस तरह से देखो तो इसमें ये मैंने बेस लिया है, हाइट क्या होगी, ये वाली विच इज EL, सो इनटू EL। ओके, अब यहाँ पे दूसरा मुझे क्या लेना है, देखो यहाँ पे जो मैंने लिया है इसके हिसाब से AD लिया है। ओके, तो इसके नीचे मुझे DB चाहिए। अब अगर DB देखे तो वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, DB आ रहा है DBE, तो मैं वही ट्रायंगल लूंगी अब। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB विच इज अगेन हाफ। अब इसका बेस क्या होगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस DB होगा, सो हमने DB ले लिया। एंड इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, अब अगर आप सोचो कि ये हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल है एंड इफ यू टेक DE एज दी हाइट, सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये कहीं बताया नहीं है कि वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड कौन सा है, EL, मतलब कि ये जो मैंने बेस लिया है DB, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे जाके इसका एल्टीट्यूड बनना है, जो मैंने अभी इससे पहले आपको समझाया था। तो मीन्स इसका भी जो एल्टीट्यूड है या हाइट हम बोलते हैं जिसे, वो EL होगी। सो दिस इनटू EL। ओके, अब मुझे ये अपॉन में चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इनका रेशियो। सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB, इसको अपॉन में रखते हैं हम, ये हो जाएगा हाफ AD इंटू EL अपॉन हाफ DB इंटू EL। यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EL से EL कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB इक्वल्स टू AD अपॉन DB, करेक्ट। सो इसको हमने बोलते हैं दिस इज इक्वेशन 1। सो जो हमने प्रूव करना था उसका हम लेफ्ट हैंड साइड तक तो पहुंच गए, मतलब यहां तक पहुंच गए हैं। अब यही हमें AE और EC के साथ करना है, तो जो हमने स्टेप्स करे सेम वही रिपीट होंगे। अब AE मीन्स दिस वन, तो हम फिर से वही ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ADE का अगर हम ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, देखो हाफ, लेकिन इस बार बेस में क्या लूंगी, आई टेक बेस एज AE, तो यहाँ पे अब हमने बेस लिया AE इंटू, तो अगर AE बेस है तो हाइट क्या होगी DM, सो AE इंटू DM हो जाएगा। सो इसके बाद अब हमें EC चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं हम, DEC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, अगेन हाफ, बेस क्या लेंगे हम EC, और इसी बेस को आगे एक्सटेंड कर दो तो इस पे एल्टीट्यूड कौन सा है DM, सो इनटू DM, अगेन इनका रेशियो लेंगे हम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो क्या हो जाएगा हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM, करेक्ट। अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल हो गया AE अपॉन EC। नाउ दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे अभी हमने जो प्रूव किया है ये भी लिया है, हम ये भी लिया है, लेकिन वो भी उस एरिया की इक्वल है, अब ये इस एरिया की इक्वल है, जबकि हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है। अब ये तभी हो सकता है अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, अगर हम ये बोलते हैं कि ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हम इस पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे ऊपर है एरिया ऑफ ADE, इधर भी ऊपर एरिया ऑफ ADE है, यहाँ पे है DEB और यहाँ पे है DEC। अब DEB मीन्स ये वाला ट्रायंगल एंड DEC, सो DEC मीन्स ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूफ करना है और वो इक्वल होगा। व्हाई? अगर आप पीछे जाओ और याद करो 9th क्लास में हमने एक थ्योरम करी थी, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है बिटवीन पैरेलल लाइंस, DE इज पैरेलल टू BC एंड दोनों ही DE पे बन रहे हैं ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल बन रहा है,
इसका बेस भी DE है एंड एक ये ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस भी DE है. So triangles between parallel lines and on the same base are equal in area. ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा एंड देन आप लिख सकते हो एरिया ऑफ DEB is equal to area of DEC. एंड यहाँ आपको ब्रैकेट में पूरा मेंशन करना पड़ेगा that they are triangles on same base and between parallel lines. Okay? So अब अगर हमने ये भी कर दिया कि ये इसके इक्वल है, सो जब ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल है, सो वी कैन से नाउ फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जो हमें प्रूव करना था. सो इसका आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है. ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप अच्छे से समझना. एंड दिस वाज थ्योरम नंबर 6.1. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट थ्योरम.